हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा भाई। बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 जिस तरीके से अख्ताम हो गया। जसप्रीत बुमराह दा बूम बूम बुमराह भाई वन एंड ओनली 3 खिलाड़ी आउट करके चला गया। मैच का ओवर का जो लास्ट था उसमें भाई आके उसने आउट तो कर दिया हैरी ब्रूक को, लेकिन नो बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज वन मैन आर्मी लड़ता नजर आया। उधर से ऋषभ पंत की बैटिंग देखे 134 रन, कैप्टन शुभमन गिल 147 रन। पहला दिन भी टीम इंडिया के नाम, दूसरा दिन दोबारा से टीम इंडिया के नाम 209 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं इंग्लैंड के। बड़ा बैट्समैन जॉय रूट भाई, जिसको 10 दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर्स का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि डे 3 में बनने क्या जा रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह दोबारा से बॉर्डर गावस्कर वाला जलवा दिखाने जा रहा है। मैं आज के दिन में स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने जैसे दिन को फिनिश किया, तबाही मचा दी। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सेंचुरियंस को जरा साइड पर करते हैं और हम बुमराह पे नजर डालते हैं। मुझे लग रहा है कि बुमराह को देखने के लिए आपको बायनॉकुलर्स की जरूरत पड़ती है, दूरबीन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि भाई ये कर क्या रहा है। अभी तो चौथा भी आउट कर दिया था, नो बॉल हो गई। एग्जैक्टली और आप देखेंगे, मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहां तक अब बुमराह की बात है तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको बर्बाद करा है इंग्लैंड के, पर इंग्लैंड को बर्बाद। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्ट विकेट टेकर्स में इसका नाम आता है। एग्जैक्टली। और अब अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बुमराह को बेशक इंजरी है, लेकिन लग रहा है आपको इंजर्ड है। जो 3 आउट हुए हैं वो उसी के हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि शेर जितना मर्जी भूखा हो ना, वो कभी भी घास नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने खाना तो फ्रेश माल ही खाना है मैंने आकर, यही बात हम लोगों को नजर आती है। और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया कि भाई जॉय रूट की विकेट निकाली सबसे इंपॉर्टेंट थी, फिर पहले ओवर में आके पहली विकेट निकाली ना, वो भी सबसे बड़ी बात थी। और अभी की आपने जो विकेट की बात की कि भाई ये बंदा हैरी ब्रूक को 0 पे आउट कर दिया था। एग्जैक्टली कर दिया था, वो लकी रह गया यार, यो लकी रह गया। और आपने दूसरी बात ये कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने 148 विकेट्स की अगर बात की है तो मैं लिटरली यही बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को जिसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर बॉलर्स पैदा होते हैं, लैंड ऑफ पेसर्स पाकिस्तान को कहा जाता है, और यहाँ पर जो बॉलर पैदा होता है उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना इंतहाई इम्पॉसिबल नजर आता है। आप देख लें शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सका अभी तक, वसीम अकरम का लकी वन बुमराह रहा है कि उसने ब्रेक कर दिया है। तो इट मीन्स के भाई अब इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत कमाल किया, बट एक चीज जो इंडिया के लिए ड्रॉबैक बहुत ज्यादा साबित हो रही है, बुमराह के पास कॉम्बिनेशन अच्छा सिराज नहीं आ रहा, कृष्णा नहीं आ रहा, शार्दुल ठाकुर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि भाई आपको उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा बंदे में स्पेशली बात करते हैं जिस तरीके से उस बच्चे का स्ट्राइक रेट था, जैसे उसने चौके छक्के दागे, और स्पेशली आज एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। 7 सेंचुरीज बाय विकेट कीपर बैट्समैन बाय इंडियन, जिसमें से 5 सेना कंट्रीज में और 3 इंग्लैंड के अंदर है। देखिए हम कह रहे थे कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लेयर ऋषभ पंत, और वहां पे सिर्फ परफॉर्म नहीं हुआ, एंड आउट ऑफ द कंट्री भाई इंडिया पैसे के लिए 0 लेकिन कंट्री के लिए जहां पर इंडिया की बात आती है वहां पर बड़े से बड़ा बैट्समैन आपको चलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ से बड़ा एक स्टार बन के निकलने वाले हैं। आपसे सुदर्शन को देख लें भाई, डेब्यूटेंट आने वाले, कोई बात नहीं परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन आगे परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिलेगी आपको। आप यहाँ पर गिल की बात कर लें, गिल भाई पंजाबी है, अहमदाबाद का प्रिंस है, और जब चलता है तो इंडिया का प्रिंस है। अब तो भाई इतनी अच्छी कप्तानी उसकी चल रही है। साथ में अगर हम लोग जायसवाल की बात करें तो जायसवाल तो ऑल राउंड भाई हमें नजर आता है कि भाई 2024 की परफॉर्मेंस देख लो आप, और आज की परफॉर्मेंस देख लो, लग रहा है आपको डिफरेंस नजर आया इस बंदे में भाई। आप तबाही, हम ये नहीं कह सकते कि 2 तबाही, हम कहते हैं 11 के 11 तबाहियां फैला रहे हैं आकर। और बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इंडिया की राइट नाउ, एंड वी होप सो कि इंडिया सीरीज जीते, ड्रॉ नाउ। आप देखें पहली दफ़ा शुभमन गिल जो है ना वो कैप्टन आया और कैसी सेंचुरी मारी है, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर वो बॉल थोड़ी सी टर्न ना होती तो वो मुझे लगता है कि 200 क्रॉस कर गया था जिस तरह वो खेल रहा था। और आप देखें 3 सेंचुरियां लगी हैं, ठीक है। जायसवाल की बात की जाए उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन कल आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा खेला, ठीक है ना। और ऋषभ की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला। तबाही उतारी है, छक्के पे झक्का मारा ऋषभ पंत ने आज। अच्छा पहले ऐसा पता क्या लग रहा था, पहले लग रहा था कि अच्छा इसमें इस मैच में लगने वाली कोई बात नहीं थी। मतलब मैं ये कहने लगा था कि पहले ये लग रहा था कि शायद इंडियन टीम जो ना प्रेशर में थी, लेकिन शायद इधर मैं गलत हूँ। प्रेशर में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, सारी उन्होंने 2-2 के मारा है, ठीक है ना। पता चला है कि अंग्रेजों को छिल्ला है, और जैसे हमने वो बरसगीर से अंग्रेज भगाए थे ना, उस तरह इन्होंने ब्रिटिश को इस दफा तोता लगाया। जबरदस्त हो गया सर। अगर बात करें क्रेडिट किस बंदे को देती, इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप, इतने जबरदस्त रन किए हैं, किस बंदे को क्रेडिट देते हैं? अच्छा पहले देखे ये लग रहा था कि शुभमन गिल ना थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कैप्टनसी को लेकर, ठीक है ना। फिर लेकिन उन्होंने फिर भी जिस तरह मैनेज किया है ना, तो मुझे ये जो इन्हें खेली है भाई तबाही उतारी है भाईजान। मुझे थोड़ी झलक जो है ना उसकी रोहित शर्मा की नजर आ रही थी,
कि शायद रोहित शर्मा जैसे एंड पे आकर वो प्रेशर में जिस तरह कंट्रोल करते हैं ना, मुझे उस तरह की झलक नजर आ रही। तो बड़ा अच्छा लेवल का मैच हुआ है और हमें देख के इस मैच का भाई मजा है। और वाकई इंडिया ने जिस दफा जो क्रिकेट खेली ना, क्रिकेट की सर तारीफ। पहले 2 विकेट्स गिराए हैं जसप्रीत बुमराह ने, बाकी बॉलिंग अटैक शुरू में एक्सपोज नजर आया। बुमराह सा जैकरोली को आउट किया है ना साजी, वो बड़ा कमाल कर रहा है। जैकरोली एकदम ऐसे लग रहा था जैसे वो खुल नहीं जाता, वो पिंजरे से लगड़ बगा खुल जाता है, वैसे वो कोशिश कर रहा था। लेकिन उस साजी उसने बताया कि नहीं, दुनिया का नंबर 1 बॉलर ऐसे नहीं मुझे कहा जाता। उसने भाई 2 मेन विकेटें गिराई हैं और उसने कमाल किया है। चलें सर, अब लास्टली आपसे ये पूछते हैं, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे गेम आगे जा रही है, अब डे 3 आएगा, मैच ऑलमोस्ट बराबर खड़ा हुआ है, मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, कौन जीतेगा? मुझे इंडिया भाईजान 100% यहाँ पे लिख के रख ले, स्टाम्प करवाना है स्टाम्प करवा ले, किसी पक्के लफ्ज पे किसी जगह पे लगवाना है, यहाँ पे जो मुझे 15 बंदे लिख रहे हैं, आप लोग भी गवाह हैं, इंडिया 100%। सर बात तो यही है कि वो बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, वो अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उम्मीद नहीं थी कि इतने उम्मीद रन नहीं थी करेंगे। इतने रन करेंगे, क्योंकि मुझे था कि विराट के जाने के बाद ना टीम थोड़ी सी डाउन आएगी, लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, अगर विराट गया है तो पीछे उससे डबल आएगा कोई, ठीक है। युष्मान गिल ने जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 147 क्या अमेजिंग उनके इनिंग्स की है। और उसके बाद जो बुमराह ने आउट्स किए, पहले 2 विकेट बुमराह ने पहले 2 विकेट बुमराह ने किए हैं। ठीक है। इंग्लैंड वालों कैसा फील हो रहा है? सर ऋषभ पंत पे स्पेशली बात करना चाहेंगे, मोस्ट सक्सेसफुल कीपर इंडिया की तरफ से बन भी गया 7 ओवरसीज 100 के साथ। भाई अभी 27 साल का लड़का है, जिसमें से 2 साल इंजरी में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद इतने रिकॉर्ड्स। सर वो उसकी स्टैमिना है बहुत बहुत, इतनी हैवी इंजरीज के बाद अगर वो बंदा स्टैंड कर रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उससे आप 10 रन भी एक्सपेक्ट करें ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो फिर सेंचुरी प्लस जा रहा है, 134 रन पे जा रहा है यार, ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, 1 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी के पास वो जा रहा है। तो आप, मैं कहता हूँ सलूट है यार उस बंदे को, कि इतनी इंजरीज के बाद, इतना सारा कुछ होने के बाद भी वो इतना वेल परफॉर्म कर रहा है, इतना हैवी परफॉर्म कर रहा है, तो क्या बात है यार। सर अगर देखें, इंग्लैंड के बैट्समैन ने भी कुछ अच्छा स्टार्ट लिया है, मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, या इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, या क्या बनेगा? इंडिया जीतेगा, जीत जाएगा इंडिया। इंडिया जीत जाएगा वो, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग लाइन तो इंडिया ने दिखा दी अपनी, ठीक है, बॉलिंग लाइन भी उन्होंने शुरू में दिखाई है। सिराज कृष्णा थोड़े से फ्लॉप हुए, लेकिन बुमराह आगे बुमराह ही है वो, उसने बताया 2 आउट किए, आगे भी वो इंडिया जीत जाएगा। बुमराह कब तक अकेला जोर लगाएगा? सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, सेम स्टोरी रिपीट होती है। दूसरी तरफ से एक आध विकेट का भी साथ नहीं मिलता है, एक आध विकेट का भी योगदान नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हर्ट करने वाली चीज थी, बाउंसर मारा था, पटक के उसके खोपड़े पे मारा होता बॉल और फंसा लिया था हैरी ब्रूक को, तो ये जाते जाते विकेट मिल जाती, एक और अच्छा हो जाता। 0 रन पे आउट कर दिया था हैरी ब्रूक को, लेकिन वो 9 बॉल हो गई है भाई लोगों। हेलो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।